आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, साईं महबूब पीर आज के दौर में कहाँ जाएं, किसकी माने। मौलवी किताबें आगे रखते हैं, कोई कहता है किताबी बात करो, हम किताबों से बात मानेंगे, हम मुस्लिम इल्मी किताबी हैं। आप कहते औलिया अल्लाह की मानो, कोई कहता है किताबों वालों की मानो, कोई कहता है पीरों फकीरों की मानो, कोई कहता है ये करो वो करो। हम कहाँ जाएं आज के दौर में। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुनने वालों, मोहब्बत करने वालों, दीन हक के मुतलाशी लोगों, आपके लिए आज अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से आपके आगे वो हकीकत आश्कारा करूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे और आपको इस चीज का इल्म और नॉलेज और पता चल जाएगा आज के दौर में सच्चा कौन है, झूठा कौन है, हक के रास्ते पर कौन है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से, उसकी रहमत से, उसके हबीब की नज़र से पुराने अहदनामों से तौरात, ज़बूर, अंजील और इनकी वेदें, रामायण, गीता, महाभारत से बुद्धमत और फिर कुरान मजीद व फुरकान हमीद, तर्जमा, तफसीर, अहदीस नबवी, फिर जितनी तसव्वुफ पर किताबें लिखी गई, मसनवियों, कश्फुल महजूब, इरफान, तस्करातुल औलिया, फसूसल हिकम, फतूहत मक्किया, ये जितनी भी तसव्वुफ पर किताबें लिखी गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात पढ़ा, तसव्वुफ को समझा, फकीरी को समझा, मजहबों को समझा, लुब्बे लुबाब जिस बात पर पहुंचा आज वो बयान करने लगा हूं। कानों की खिड़कियां, दिल की खिड़की खोल कर आज सुन ले। सच्चा और अच्छा और हक और सच पर कौन सा गुरोह है, कौन सी जमात है, कौन सा मजहब है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुनिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं और आखिरी इस्लाम यानी मजहब दुनिया के आगे रसूल अल्लाह ने पेश कर दिया। हुवल्लाज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, वो हक दीन के साथ आए, लियुज़हिरहु, और गालिब आ गए पूरी दुनिया पर। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दीन इस्लाम लेकर आए। आपकी अहले बैत पंचतन पाक के घराने में इस्लाम आया, कुरान आया, नमाज आई, हज आया, ज़कात आई, कलमा कलाम आया। फिर रसूल अल्लाह ने सिहाबा को दिया, ताबाइन को दिया, उम्मत के औलिया को, फिर सारी उम्मत को दिया। वो सच और हक का इस्लाम, वो इस्लाम जो बंदे को खुदा का दीदार करवा सकता है। मजहब इस्लाम की ताकत और पावर, अल्लाह बंदे पर इतना मेहरबान हो जाता है कि बंदे को उठाता है और अपनी जात में मिला लेता है। इस्लाम वो मजहब है। अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें, दीनी लिहाज से देखें, सियासी लिहाज से देखें, समाजी लिहाज से देखें, इस्लाम हर पहलू में एक खूबसूरत मजहब है, जहां पर सलामती भी है, अमन भी है, मोहब्बत भी है, प्यार भी है, और उस वक्त जंग है जब अगला बंदा जंग करना चाहे। इस खूबसूरत इस्लाम को लाने वाला मेरा और आपका पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मेरे नबी ने अपने आलम नबूवत के शबाब में मेरे रसूल ने ऐलान फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, और हजूर ने अपनी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को दीन दिया। घर वाले थे हजूर के, उस जमाने के मुखालिफ जो दूसरा टोला था, हजूर बनु हाशम से थे। नबी पाक का घराना बनु हाशम है। हजूर के मुखालिफ उस जमाने में बनु उमैया थे, यानी अबू सफियान और उसकी औलाद। इन्होंने जंगे की सारी जिंदगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और उसके बाद अबू सफियान ने जंग की रसूल अल्लाह के साथ, उसके बेटे ने जंग की मौला कायनात के साथ, और उसके बेटे यजीद लई ने जंग की इमाम हुसैन पाक के साथ। यानी ये बनु उमैया ने सारी जिंदगी बनु हाशम यानी रसूल अल्लाह और मौला कायनात हजरत अली के खिलाफ लड़ते रहे। और ये अकेली लड़ाई एक लड़ाई नहीं होती थी, जो पूरी एक सोची समझी साजिश हुआ करती थी। किसी तरह नबूवत के ऊपर पर्दा डाल दिया जाए, नबूवत को नऊज बिल्लाह कज़्ज़ाब कर दिया जाए, झूठा कर दिया जाए, अस्तगफिरुल्लाह। हर तरह के प्रोपेगेंडे होते रहे रसूलुल्लाह के खिलाफ। हर तरह से उन्होंने बनु उमैया ने ये काम किया, यहां तक कि हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया
کہ दुनिया में सबसे ज्यादा पलीती बनु उमय्या के पास है, सबसे बड़ी पलीती बनु उमय्या खानदान में है। ये मौला कायनात हजरत अली के अल्फाज हैं। और बनु उमय्या मुखालिफ खानदान, मैं फिर बता दूं, सारी जिंदगी रसूल अल्लाह के खिलाफ रहे। फिर मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा के खिलाफ जंगें भी हुई, उनको मारने की साजिशें भी हुई, यहां तक कि हजरत अली के पास वो दीन मोहम्मदी था जो मौला अली खुद फरमाते हैं, मुझे रसूल अल्लाह ने सीने से सीना लगाकर ऐसे दीन अता फरमाया कि जैसे चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में दाना डालती है। मौला अली फरमाते हैं, मुझे ऐसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस्लाम अता फरमाया। इसलिए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे पर फरमा दिया था, लोगों मैं तुम्हें दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। मेरी अहले बैत, ये रसूल अल्लाह का हुक्म सुन लें। और फिर नबी पाक ने 3 बार फरमाया, ओ लोगों मेरी अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरना, मेरी अहले बैत के मामले में खुदा से हया करना। फिर फरमाया, लोगों मेरी अहले बैत के मामले में खुदा का खौफ खाना। ये रसूल अल्लाह किन को कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं। सबसे पहले रसूल अल्लाह ये बात सहाबा को कह रहे हैं कि सहाबा सुनो, मेरी अहले बैत का हया करना, मेरी अहले बैत को मारना ना, मेरी अहले बैत को तंग ना करना। रसूल अल्लाह इशारा दे गए। अल्लाहु अकबर। और मेरे भाइयों सुनिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत के साथ क्या हुआ कौन नहीं जानता। मुझे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक से उनके शहजादों में से एक भी शहजादे का नाम बता दें जो तबई मौत मरा हो, जिसकी कुदरती मौत हुई हो। नहीं नहीं, जितने भी रसूल अल्लाह की औलाद पाक में से हैं, एक एक को बेदर्दी के साथ ज़बा किया गया, बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। कौन मारने वाले थे? तारीख पढ़े, कौन मारने वाले थे? वो जो नाम नेहाद दीन का लबादा ओढ़कर मौला कायनात के खिलाफ जंगे कर रहे थे, वो लोग जो दीन का लिबास छोड़कर इमाम हसन को जहर दिलाने की साजिशें कर रहे थे। इमाम हसन को जहर दिलवाया, मौला अली को कत्ल करवाया, शहीद करवाया, और अकेला हसन को जहर नहीं दिया। अगर आप तारीख पढ़े आप हैरान हो जाए, परेशान हो जाए कि तारीख में क्या लिखा है। किताबें बताती हैं, तारीख में लिखा है कि हजरत हसन के 18 बेटे थे, यानी नवासियां थे। इन सब को उस जमाने के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस जमाने के बनु उमय्या के एक खंजीर ने उनके लिए एक तहखाना बनवाया जिसके कोई सुराख, दरवाजा, खिड़की ना रखाई गई, बस एक दरवाजा रखा गया, मुंह रखा गया, उसके अंदर 18 उनके पोते पोतियों को डालकर उसको बंद करवा दिया गया, सीमेंट के साथ बंद करवा दिया गया। हसन मुजतबा के 18 बेटे दम घुटने से मर गए, शहीद हो गए, विसाल कर गए। अल्लाहु अकबर। ये अभी मैं सुना रहा हूं इमाम हसन मुजतबा का हाल। बहुत लोग कहते हैं दीन सच्चा किसके पास जाए, किसको सुने। ये हमें कहते हैं, बहुत लोगों का मुझे आते हैं, मेरे पास आते हैं, जी हम इल्मी किताबी बात करना चाहते हैं। ले इल्मी किताबी बातें सुन, इल्मी किताबी बातें क्या हुई हैं कि रसूल खुदा की औलाद अहले बैत में से जा तारीख पढ़, पंचतन पाक के जनाजों का हाल देख के आ था। हजरत फातिमा के जनाजे का क्या हाल था, हजरत अली के जनाजे का क्या हाल था, हसन के जनाजे पर तीर कौन चलवा रहा था। 3 बार गुसल दिया गया, इतने तीर चलाए गए हसन मुजतबा पर कि खून निकलना शुरू हो गया, फिर गुसल दिया गया, फिर लाया गया, फिर गुसल दिया गया। कौन चलवा रहा था तीर? हसन को नाना के पहलू में दफन कौन नहीं होने दे रहा था? अरे उनको जहर दिलवाने वाले 3 बार जहर दिया गया इमाम हसन मुजतबा को, पूरी साजिश के तहत जहर दिया गया। दे कौन रहे थे? वो जो उनका नाम मिटाना चाहते थे, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते थे, जो अली और उसकी औलाद से बुग़्ज़ रखते थे। वो बदला लेना चाहते थे कि मौला अली ने हमारे जंगों में आबा व अजदाद को मारा है, हम अली की नस्ल को मारेंगे। ये एक बनु उमय्या के घटिया बंदे के अल्फाज है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा हम अपने जद का बदला अली और अली की औलाद से लेंगे। अली ने हमारे बड़ों को खैबर और खंदक में मारा है, हम अली की औलाद को मारेंगे। और उन्होंने करके दिखाया, फिर बदले लेकर दिखाए
ایک طرف بنو ہاشم، ایک طرف بنو امیہ، اور بنو امیہ والوں نے پھر جو حال کیا اہل بیت رسول کے ساتھ سلوک، ارے ایسا سلوک کوئی یہودی نے نہیں کیا آ کر، رسول کی اولاد کو عیسائیوں نے نہیں مارا آ کر، کافروں نے نہیں مارا آ کر۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، گھر والوں نے مل کر گھر کے وارثوں کو مار دیا۔ یعنی دین کے گھر والے وہ لوگ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر پڑ گئے۔ ارے مذہب کے گھر والے لوگ رسول کے گھر کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو مارنے کی ہر لحاظ سے کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر آپ تاریخ پڑھیں نا، تاریخ پڑھ لیں تو آپ ویسے ہی آپ کا دل سارے مذہبوں سے ہی، مسلکوں سے آپ کا دل کھٹا ہو جائے گا کہ یار تاریخ یہ بتاتی ہے، ابن اسحاق نے، حشام نے، یہ بخاری نے، مسلم نے کیا لکھا ہے؟ اتنا اہل بیت پر ظلم، ارے اتنا ان کی اولاد پر کہ ایک مسلم بھی نکیل پہ لے جاتا ہے اونو محمد کے ساتھ۔ ارے پہلا سفیر امام حسین بے دردی سے مارا جاتا ہے، مارنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ اونو محمد کی گردنوں کو کاٹا جاتا ہے، مسلم بھی نکیل ان کے والد کو چھت سے گرایا جاتا ہے، ان کی گردن کاٹ کر ان کو چوک میں لٹکایا جاتا ہے۔ لٹکانے والا کون؟ مسلمان۔ بنو امیہ کا مسلمان، ان کی گھر والوں سے بغض رکھ کر ان کو مارنے والا کون؟ مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بدلنے والے کون تھے؟ بنو امیہ۔ ساری زندگی حضرت علی کے خلاف تبرہ کرواتے رہے، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ تبرہ کی جاتی تھی مولا علی کا، اور 120 سال ممبروں پر مولا علی کے خلاف تبرہ ہوتی تھی، معاذ اللہ حضرت علی کے خلاف 120 سال یہ تبرہ کون کرواتا رہا؟ بنو امیہ کے لوگ، مولا علی اور اس کی اہل بیت۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جن لوگوں نے علی اور علی کی اولاد کو نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے ان کے فضائل والی کتابوں کو چھوڑا ہوگا؟ ان کی اصل احادیث کو چھوڑا ہوگا؟ ایک بھی امام کا مجھے نام بتا دے 12 اماموں میں سے جن کو قتل نہیں کیا گیا۔ امام علی سے لے کر حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، اور ان کے علاوہ جو اس زمانے میں سادات تھے، سب کو بے دردی کے ساتھ چونکوں میں لے جا کر مارا گیا۔ موسیٰ کاظم کو جیل میں رکھا گیا، یہاں تک کہ اللہ اکبر ان کے جسم کے اندر سنگل چلے گئے، اور ان کو جب سنگل نکالتے تھے ساتھ ان کا ماس بھی ادڑتا تھا، اور روزانہ حکم دیا ان کو کوڑے مارے جائیں، امام موسیٰ کاظم کو۔ تو اتنے کوڑے ایک دن مارے گئے کہ آپ کی جان جان آفرین کے سپرد ہو گئی۔ ایک قیدی نے آواز دی، بس کرو، امام موسیٰ کاظم کو کوڑے نہ مارو، یہ تو کب کا مر گیا ہے، مرے کو کوڑے مار رہے ہو۔ ارے یہ مسلمان محمد کی اولاد پر کوڑے مارتے رہے، ارے محمد کی اولاد کو ذبح کرتے رہے۔ ارے حسین علیہ السلام کو کربلا میں آنے سے پہلے ان لوگوں نے ڈنڈوں سے مارا، تاریخیں پڑھی امام حسین کو کتنا مارا گیا، ایک ایک ہڈی توڑی گئی امام حسین پاک کی۔ کنہوں نے؟ یہ بنو امیہ کے لوگوں نے، یہ وہ جھوٹے دعوے دار جو آج بھی حسین کا نام سن کر آگ بگولا ہوتے ہیں، حسین کا نام سن کر ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، علی کا نام سن کر غصہ چڑھ جاتا ہے، یار یہ علی علی کیوں کر رہے ہیں، حسین حسین کیوں کر رہے ہیں۔ یہی وہ بدبخت بدترین لوگ تھے جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو مارا، ان کی اولاد کو مارا، ان کے سارے خاندان کو مارا، ان کی بیبیوں کے سروں سے دوپٹے اتار کر بازاروں میں پھرایا گیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بنو امیہ کر رہا ہے۔ انہوں نے بدل کے رکھ دیا، دین کا سارا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ امام جعفر صادق نے اتنا لٹریچر اسلام کا لکھا تھا اپنے بابا باقر سے، انہوں نے زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین سے، حسین نے مولا علی سے، اور مولا علی نے رسول پاک سے جو حدیثیں سنی تھیں وہ ساری حدیثیں امام جعفر صادق نے کتابوں میں کلمی تحریر کی تھیں،
उस जमाने के बदबख्त बादशाह ने हजरत इमाम जाफर सादिक की सारी किताबों को दरिया दजला में, दरिया फरात में डाल दिया। दरिया फरात में एक पूरा पुल बन गया, इतनी किताबें बहाई गई कि पुल बन गया उनकी किताबों का। तो जिन्होंने अहले बैत का इल्म नहीं छोड़ा, वो तसव्वुफ की हदीसों को नहीं छोड़ा, अरे हदीसें तो हदीस वालों को नहीं छोड़ा, और आप कहते हैं जी हमें इल्मी किताबी बातें करें। ये इल्मी किताबी बातें, ये लिखा है किताबों में कि उनकी औलाद के पास साथ ये होता, और ये अब तक हो रहा है, ये याद रखें। 12 इमाम के बाद भी औलिया अल्लाह के साथ फिर उसकी उम्मत के जो औलिया अल्लाह थे जुल्म हो रहा है, आज तक हो रहा है। आज भी बहुत ही बदबख्त बेहया जो लोग हैं वो आज भी औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें करते हैं। दाता अली हजवेरी को, बाबा फरीद को, जब मोइनुद्दीन चिश्ती जो हसनी हुसैनी सारे सैयद हैं, ये इमाम हसन हुसैन की औलाद है, आज भी उन पर कुफर के फतवे लगाए जा रहे हैं। आज भी सदात को गालियां दी जा रही हैं। कल भी सदात को गाली देने वाले यजीद मौजूद थे, आज भी सदात को औलिया अल्लाह को बुरा कहने वाले यजीद आज भी मौजूद है। आज भी आप देख रहे हैं कैसे औलिया अल्लाह की दिन रात तौहीन हो रही है। उनकी किसी बात को, पहलू को, नेक्टा पहलू को उठाकर लोगों के सामने पेश करके उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ वीडियो बनाई जा रही हैं। खुद अंदाजा लगा ले फिर बनु हाशिम वाले कौन है, बनु उमैया वाले कौन है। अरे बनु हाशिम वाले तो वो थे जो सादात है, जो औलिया अल्लाह हैं, जो तसव्वुफ और सूफिया को मानने वाले, वर्का मार राकईन वाले औलिया अल्लाह हैं। अरे वो हैं बनु उमैया वाले, बनु हाशिम वाले के जो सादात हैं, सैयदजाद हैं, वर्का मार राकईन वाले हैं। उधर बनु उमैया है जो सारी जिंदगी साजिशें करता। अब तक बनु उमैया के जो जिनमें ये खसलत पाई जाती है, वो अब तक अहले बैत, अली, हसन हुसैन और उनकी औलाद सुल्तान बाहू, गौसे आजम, मोइनुद्दीन चिश्ती, दाता अली हजवेरी, आज भी इनके खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। आज भी उनको बुरा भला कह रहे हैं, और आज भी वो यजीदियों वाला, बनु उमैया वाला ये काम कर रहे हैं लोग। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसकी वंड करें, समझें असल दीन कौन सा है, असल दीन किन के पास है। अल्लाह की मैं फिर कसम खाता हूं, असल दीन बनु हाशिम का है, अली और अली की औलाद का और अली के दीवानों का है, और अली अली करने वाले उन फुकरा का, सूफिया का है जो मौला अली को मानने वाले हैं, अली अली करने वाले हैं, किसी को बुरा नहीं कहने वाले। और आज जो बनु उमैया का दीन लेकर बैठे हैं, वो कल भी इमाम हुसैन और उसकी औलाद के खिलाफ थे, अली और अली के मानने वालों के खिलाफ थे। आज भी आपने देखना है कौन अली और अली के मानने वालों के खिलाफ बोल रहा है, कौन अली और अली के औलाद पर बुरा भला आज भी कह रहा है मिंबरों पर बैठकर। कौन आज अली और अली के बनाए हुए फुकरा पर तानबाजी कर रहा है, कौन है वो, उसको तलाश करें, आपको पता चल जाएगा बनु उमैया कौन है, बनु हाशिम कौन है। हमने वंड कर दी है, बनु हाशिम अली और अली के चाहने वाले हैं, अली, अली की औलाद और अली के चाहने वाले हैं। अरे जिनको अली का इल्म सीना बसीना मिला है, जो सूफिया है, जो औलिया हैं, ये बनु हाशिम से हैं। और जो आज भी उनके खिलाफ, औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें करके अपना और लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये लोग यजीदी खसलत को अदा कर रहे हैं। कल भी उनके जद के खिलाफ थे, आज उनकी औलाद के खिलाफ बोलते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम दुनिया में आए हक तलाश करने के लिए, और अगर मैंने बता दिया पहले, मैंने सब तसव्वुफ की और मजहबी किताबों को पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, नतीजा एक ही मिला है। दुनिया में जितने अंबिया थे वो भी सूफी थे, तस्के नफ्स करने वाले थे, शरीफ थे, फुकरा थे, औलिया थे, अंबिया थे। और उनके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल पाक के बाद जितने भी ये सूफिया हजरत अली से आए, 12 इमाम और जुनैद बगदादी, मारूफ करखी, गौसे आजम, सुल्तान बाहू, बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, शबाज कलंदर, ये जितने भी सूफिया हैं, अल्लाह की कसम, ये वो मजहबी अच्छे नफीस बनु हाशिम वाले किरदार वाले लोग हैं, जिनके ऊपर अली भी मेहरबान था, रसूल अल्लाह भी जिनके ऊपर मेहरबान है, और जिनके मज़ारात पर आज भी अली अली हो रहा है, और वो अपने जद के नारे लगा रहे हैं। आज बनु हाशिम का जो अगर आप दीन लेना चाहते हैं मेरे दोस्तों, वह सिर्फ औलिया खुदा के पास है। आओ किसी औलिया अल्लाह का दामन पकड़ें,
اور اصلی دین بنو ہاشم والا رسول اللہ والا دین حاصل کرے اور ان بدبختوں سے بچے جو اولیاء اللہ کے خلاف بات کر کے بنو امیہ کی کردار کو دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ ہم بنو ہاشم رسول اللہ اور مولا علی کے دین پر چلنے والے ہیں، اصل میں ہم حسینی ہیں۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں سچا دین تینادا حضرت باہو اور جڑے سر قربانی کر دے ہو، یعنی امام حسین اور ان کے ماننے والے، یہی سچے دین والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی اور بنو ہاشم کے ان چاند تاروں کی اللہ عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔